हेलो, नमस्ते, आदाब दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जाके ये सारी चीज़ें हमारे दोस्तों या परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के सेक्स लाइफ की जुड़ी जो परेशानियाँ होता है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है, उनका दायरा जो है वो बहुत होता है और इसीलिए कई लोगों को कई तरीके दिक्कतों का सामना जो है सेक्स से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पर अफसोस कोई इसके बारे में खुल के बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हमें शर्म आती है, हमें हिचकिचाहट महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट हैं, ये आपके सेक्स से जुड़ी सारे सवालों का और सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। बहुत ही सरल ढंग से समाधान करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे साम टीवी के स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। नमस्ते दोस्तों, सेक्स सभी के जीवन का एक अहम हिस्सा है। हम सभी के शरीर अलग अलग प्रकृति के बने हैं और इसी प्रकृति के आधार पर हमारे कई पसंद नापसंद जो है वो चीज़ें इस प्रकृति पे निर्भर होती है। तो इसी प्रकृति से हमें कई चीज़ें पसंद आती है, कई नापसंद होती है। इसी तरह हर बार एक ही सेक्स पोजीशन में सेक्स करना काफ़ी बार बोरियत भरा साबित हो सकता है। भारत में लिखे कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें ये सेक्स पोजीशन है, इस सेक्स पोजीशन के बारे में काफ़ी विस्तारित रूप से लिखा गया है। तो आइए हम इन्हीं सेक्स पोजीशन के बारे में कुछ और जानकारी डॉक्टर विजय दहीफले जी से लेने वाले हैं। और आप दर्शकों को भी काफ़ी अरसे से मांग हो रही थी और इसी को याद में रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस विषय का चयन किया है। तो आइए, द ट्विर्क ऑन डिक सेक्स पोजीशन, ये जो नई एक सेक्स पोजीशन है, इसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये सेक्स पोजीशन क्या होती है, द ट्विर्क ऑन डिक? यस। और सबसे इम्पोर्टेंट हम ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे दर्शक की डिमांड है, ईमेल है, व्हाट्सएप है, और जो भी हमारे रिलीज होते हैं शो, उसमें उनका इतना बड़ा योगदान है और उन्होंने स्पेशली आपके लिए धन्यवाद कहा है। तो आज के हमारे इसमें तो ट्विर्क ऑन डिक की पोजीशन देखते हैं। इसके पहले यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्स एजुकेशन, वहाँ पे सेक्सुअल डिस्फंक्शन मेल है, फीमेल है, और 476 सेक्स पोजीशंस है, उसके बारे में हम पूरी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। लेकिन एक डिस्क्लेमर इंपॉर्टेंट है, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर इसके साथ ही हमें आजमाना है। यहाँ पे द ट्विर्क ऑन डिक मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो, बोर्डम जब होता है, वही पोजीशन, वही जगह, वही बेड, वहाँ पे आप इतने बोर्डम होते हो कि वहाँ पे एंजॉयमेंट आना बंद होता है। यहाँ पे ए पोजीशन में मेल पार्टनर इनएक्टिव है। लोकेशन क्या है? यहाँ पे सोफ़ा रहता है जिसको बैक है और नीचे बेस है। जैसे कोई बच्चा सोफे के ऊपर बैठता है अपने पाँव नीचे छोड़ के, तो पूरा घसीट के मेल पार्टनर नीचे आता है। जहाँ पे बैठने की जगह है वहाँ पे उसकी पीठ रहती है और दोनों पाँव वहाँ पे हैंगिंग है ज़मीन के ऊपर। वही कंडीशन में फीमेल पार्टनर यहाँ पे एक्टिव है। वो सोफे के पास में फेसिंग टुवर्ड द फेस, यानी पार्टनर के फेस की तरफ देख के वहाँ पे दोनों पाँव के साइड में स्टैंडिंग है सोफे के नज़दीक। और वही पोजीशन में उसका अपोजिट दूसरा लेग जो है क्रॉस करके जहाँ पे बैठने के सोफे की जगह है वहाँ पे उसका नी जॉइंट रख के खुद को वहाँ पे एक्टिव फॉर्म में थर्स्टिंग करना है, एक्ट करना है। ये हो गई ये पोजीशन। ये कैसे फ़ायदेमंद होती है, क्या उसके बेनिफिट है, देखेंगे। और डॉक्टर साहब, इस सेक्स पोजीशन से कमजोरी और शीघ्र पतन भी नियंत्रण में आ सकता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। और कैसे, ये साइंस हम बोलेंगे। ये देखो, हमेशा हम क्या देखते हैं कि मेल ऑन टॉप या मेल एक्टिव रहता है, बस फीमेल सो रही है एक ही पोजीशन में।
यहाँ पे यही पोजीशन तो है, वही फ्रिक्शन पॉइंट रहने की वजह से कतई उनको एंजॉयमेंट नहीं आता है। और वहाँ पे बहुत बार पार्टनर को बात करने के लिए मुझे ये पोजीशन चाहिए, वो चाहिए बोलने के लिए कतराते हैं, क्योंकि किसकी क्या सोच होगी हमें पता नहीं है। यहाँ पे क्यों टाइमिंग बढ़ रहा है, क्यों एक्साइटेशन हो रहा है, ये पोजीशन में जब फीमेल पार्टनर खुद एक्टिव रहती है उस वक्त उसका थर्स्टिंग और उसके मूवमेंट से वहाँ पे फ्रिक्शन पॉइंट चेंज होता है, ऑर्गेज़म अच्छा होता है और उनका बटक पार्ट जो है वहाँ पे पेरिनियल रीजन में हिट होने की वजह से मेल पार्टनर को भी स्टिमुलेशन और एंजॉयमेंट मिलता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑर्गेज़म अच्छा हो गया, टाइमिंग बढ़ गया और डेफिनेटली दोनों को एंजॉयमेंट मिल रहा है। तो ये फायदा होता है ये पोजीशन का। इसके बाद शेखर जी है चंडीगढ़ से, उनका कॉल लेता है सर। शेखर जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए आपका डॉक्टर साहब को। नमस्ते सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी हुई हो तो उन्हें कितने दिन के बाद फिक्स पोजीशन बदलनी चाहिए, जानकारी दीजिए। अच्छा, इम्प्लांट सर्जरी होने के बाद। हाँ, क्योंकि इम्प्लांट काफ़ी डेलिकेट रहता है और हमारे कुछ गाइडलाइन है, कुछ इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है यहाँ पे, जी जी बोलते ही नहीं। देखो, इम्प्लांट डालने के बाद उसका जो प्यूबिक सिम्पाइसिस है वहाँ तक उसका पीछे का एंड रहता है। आगे वाला एंड जो है तो ग्लांस तक रहता है और नीचे उसके स्टिचेस रहते हैं। कोई भी स्टिच फिक्स होने के लिए 3 या 4 हफ्ते लगते हैं, तो 3 या 4 हफ्ते उन्हें तो पोजीशन तो छोड़ दो, वहाँ पे तो सिर्फ एक्सरसाइज करनी पड़ती है। उसके बाद फीमेल ऑन टॉप यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि फीमेल कतई वहाँ पे स्लिप हो गई तो उसे डैमेज हो सकता है। यहाँ पे मिशनरी पोजीशन में फीमेल रहेगी और यहाँ पे स्टैंडिंग में थर्स्टिंग करना है और सेक्स पोजीशन वो पूरा अच्छा होने के बाद, पेन कम होने के बाद, उसे कोप अप होने के बाद 2 महीने के बाद वो डेफिनेटली बदल सकते हैं। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए सुखी जीवन का मंत्र का बुक को देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, कौन से मसल ग्रुप ट्विक और डिस्क एक्सपोजिशन से स्ट्रांग हो सकते हैं? देखो, मैंने जो पोजीशन एक्सप्लेन की इतना इजी नहीं है जी। उसमें स्ट्रेंथ लगती है पाँव में, हाथों में, और एडिशनल बात करते हैं इनसे कैलोरीज बर्न हो रही है, बॉडी शेपिंग में आ रही है, एंजॉयमेंट भी हो रहा है, लेकिन साइंटिफिकली मसल पे क्या असर हो रहा है। यहाँ पे देखो, मेल को इनएक्टिव भी होगा तो आधा सोफे के बाहर है वो, और उसे अपने पाँव के बल, तुम इमेजिन करके देखो योगा के वक्त ऐसा चेयर पोजीशन लोगे ना, मुझे नहीं लगता कोई 1 मिनट के बाद रुक पाएगा। तो ग्लूटियल मसल, बटक मसल, पाँव के मसल्स और एंकल मसल्स। और यहाँ पे फीमेल देखो, फीमेल ऑन टॉप है, लेकिन उसका एक लेग अपोजिट साइड में जाके उसे बटक रीजन को 10 या 15 मिनट ऑर्गेज़म होने तक उसे थर्स्टिंग करना है। तो उसके कमर के मसल से, बैक मसल से, ओवरऑल पूरी बॉडी कोर मसल्स यहाँ पे डेफिनेटली स्ट्रांग हो रहे हैं और उससे वहाँ पे कैलोरीज बर्न है, बॉडी शेपिंग है और एंजॉयमेंट तो एडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री इन्हें मिल ही गया। जी जी। Yeah. डॉक्टर साहब, और एक सेक्स पोजीशन है द चीबी सेक्स Yeah. पोजीशन, काफी अलग नाम है, नाम अलग सुन के संज्ञा बहुत है। एक्साइटिंग लगता है, जी, जी। चलेगा। तो ये क्या है? और ये पता होना क्यों, तुम इमेजिन करो 476 पोजीशन है अपने पास और दिन 364, तो एक भी डेली करेंगे तो पॉसिबल, जी, लेकिन जी, जी। आपको 4 भी नहीं आते हैं। तो इसलिए हमें साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देना है। आप कहाँ पे भी जाओ, एलोरा जाओ, अजंता जाओ, क्यों उस शिल्प के ऊपर क्यों दिखाया ये द चीबी पोजीशन। यहाँ पे अभी रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे मेल एक्टिव है और फीमेल यहाँ पे इनएक्टिव। मतलब क्या रहता है, बेड के ऊपर फीमेल जैसा बच्चे नीचे देखते हुए अपना बटक पार्ट ऊपर रख के वहाँ पे पोजीशन ली है, ब्रिज के जैसा, यानी उनकी चेस्ट और हाथ दोनों पूरे बेड के ऊपर है और बटक पार्ट एलिवेटेड है। यहाँ पे मेल पार्टनर स्टैंडिंग में है और स्टैंडिंग में उन्हें थर्स्टिंग करना है, जैसे हम कहेंगे एक डॉगी स्टाइल का एक वन प्रकार होता है। और ये पोजीशन में क्या फ़ायदा होता है, कैसे इंजॉयमेंट मिलता है और इसका साइंस क्या है, और हम देखेंगे। शलाका जी एक महिला दर्शक जुड़ी है, Very good. जालना से उनका कॉल लेता है सर। शलाका जी, स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछिए। हेलो जी सर। जी नमस्ते जी, बोलो। सर, कुछ कारणवश क्यूरेटिंग सर्जरी हुई हो तो उसके बाद कब सेक्स पोजीशन बदलनी चाहिए? क्यूरेटिंग वेरी कॉमन सर जी, जिसके अंदर कभी इम्पॉर्टेंट एबॉर्शन है या कहाँ पे कुछ ब्लीडिंग टेंडेंसी या फाइब्रॉइड है, ऐसे केस में वो करते हैं। यहाँ पे क्यूरेटिंग होने के बाद एक चीज़ ध्यान में रखो, हार्मोनल थेरेपी की वजह से फीमेल्स के हार्मोन काफ़ी बदलते हैं। हार्मोन बदलने की वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग शुरू रहती है। और फ्रेंड्स, कहता हूँ, जब भी फीमेल पार्टनर को ब्लीडिंग है, जब भी उसे पेन है, कतई कौन सी भी कंडीशन में उसकी मानसिक अवस्था एक्टिविटी करने की कभी नहीं रहती है, तो ये पोजीशन में उसे हेल्प करना है, सपोर्ट करना है जब तक वो फिट न हो जाए। लेकिन ऐसी पोजीशन है यहाँ पे
कि आप पढ़िए पार्टनर के फिटनेस की, बस मुझे तो करना ही है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये हमारा एक क्लिप से बहुत बड़ा संदेश है। स्पेशली 1 महीने तक यहाँ पे किसी भी तरह से ब्लीडिंग स्टॉप होने तक कोई भी फास्ट थर्स्टिंग हो गया तो सर्विस को हिटिंग होके वहाँ पे पेल्विक पेन और ब्लीडिंग हो जाता है। कतई 1.5 मंथ तक उन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं लेनी है, और जब पार्टनर फीमेल कंफर्टेबल बनेगी तभी वो एक्ट मिशनरी में स्लोली धीरे धीरे और पार्टनर को कंफर्टेबल है ये पूछ के करना चाहिए, तो ही आप उसमें और कुछ एडवांसमेंट कर सकते हो। डॉक्टर साहब एक और सवाल है कि इस द चीबी सेक्स पोजीशन से कौन से मसल ग्रुप पे असर होता है, स्ट्रांग होता है? डेफिनेटली। और वो फिटनेस और कैलोरी बर्निंग भी इम्पोर्टेंट है। जी, जी। हम ऐसा कहेंगे भाई योगा का ही एक काउंटर पार्ट है। हम योगा पे सेपरेट टॉपिक लेके आने वाले हैं इसके बाद में। अच्छा। यहाँ पे फीमेल समझो सो रही है नीचे चेस्ट के बल, लेकिन उसके शोल्डर और उसे अपने बटक्स रीजन जो है बहुत स्ट्रांग लगते हैं, क्योंकि थर्स्टिंग जो रहता है मेल से काफ़ी हेवी रहता है। तो बटक मसल हो गए, केयर मसल हो गए, लेग मसल हो गए, नी जॉइंट के लिगामेंट्स और मसल स्ट्रांग होते हैं। और यहाँ पे मेल एक्टिव है स्टैंडिंग में, इसलिए उसकी पूरी बॉडी, कोर मसल्स, लैटिसिमाई और पूरे बॉडी के लेग मसल्स और पूरी होल बॉडी कैलोरीज बर्न होना, फिटनेस होना, ये सब उन्हें फायदेमंद रहता है। और किस प्रकार का फिटनेस लगता है इसके लिए? आपको फिटनेस, बिना फिटनेस का तो मैं तो कुछ नहीं इमेजिन नहीं करना। कुछ नहीं हो सकता। डेफिनेटली। क्यों मेरे पास एक्ट करते वक्त भी क्रैम्प आ गया इसलिए दर्द हो रहा है इसलिए लोग आ जाते हैं या फ्रैक्चर हो जाता है उसकी वजह से। समझो कुछ कारणवश फीमेल का कंट्रोल, समझो काउगल पोजीशन, यानी मेल इनएक्टिव है और फीमेल स्लाइड होकर नीचे आ रही है, गलती से भी उसका एक्शन चेंज हो गया, वहाँ पे पेनाइल फ्रैक्चर हो जाता है। इसलिए बॉडी की पूरे मसल, स्पेशली लोअर बॉडी मसल्स, अपर बॉडी मसल स्ट्रांग रहेंगे तो आप कौन सी भी पोजीशन ले सकते हो। खुद होके यहाँ पे बिना समझे ये करना नहीं है। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, ये ध्यान में रखो कि साइंटिफिक मेथड से अपना प्लेजर, पार्टनर का प्लेजर दोनों को इम्पॉर्टेंट है, और कंसेंटेड मेथड से ये करना है। ये खुद देखिए और अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। क्योंकि आपके सवाल तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मायने रखते हैं, लेकिन आपके सुझाव भी डॉक्टर साहब काफ़ी सुझाव भी देते हैं हमारे दर्शक हमें, तो वो भी हम ऑलवेज वेलकम। आपके जो कुछ सजेशन है वो हम हमेशा ही उनका स्वागत करते आए और इसके आगे भी करेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके हवाले पर बहुत ही उम्दा जानकारी दी, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दी, वैज्ञानिक जानकारी दी। लेकिन आपको भी उनसे मिलना है, उनसे सलाह लेनी है, उनसे सवाल पूछना है, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए वो नोट डाउन कर ले। साथ ही उनके सारे सेंटर्स के नाम अंधेरी, दादर में, नवी मुंबई, नेरुल, खारघर तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक तथा संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं, उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। फिर एक बार बता दूँ, उनके सारे सेंटर्स के नाम और नंबर्स हमने दिए हैं, वो नोट डाउन कर लीजिए। उनकी वेबसाइट है sexologistvijaydahifale.in। इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और बड़ी आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिल सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और दर्शकों के भी काफ़ी अच्छे सवाल आए। ये तो मुझे हमेशा कहना पड़ता है कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस होता है हमारे सारे वीडियोस को, सारे क्लिप को। तो फिर एक बार आप दर्शकों का बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, अब दर्शकों का विदा लेते हैं, तो चलिए गुड नाइट, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, खुशहाल रहना, नमस्ते।